हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग बेटा। तो आज सबसे टिपिकल चैप्टर जो बच्चों को लगता है वो स्टार्ट कर रहे हैं, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इतना सिस्टमेटिक वे में पार्ट्स में बेटा इस चैप्टर को हम डिस्कस करने वाले हैं। एक एक टर्मिनोलॉजी आपको क्लियरली बताऊंगा जिससे आपको सबसे ज्यादा स्कोरिंग यही चैप्टर लगने वाला है। बेटा देखो, लाइट में सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन हमारे इंडिया के साइंटिस्ट का रहा, डॉक्टर सीवी रमन का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने रिमार्केबली बताया व्हाट इज द नेचर ऑफ लाइट। तो उसी से शुरू करते हैं। लाइट क्या होती है, व्हाट इज लाइट। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है बच्चों, जो कि ट्रांसवर्स वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती हैं। और वैक्यूम में लाइट की स्पीड होती है बच्चों 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब अगर आप इसको कन्वर्ट करके देखें तो 1,86,000 माइल्स पर सेकेंड। देखिए, तो इतनी ज्यादा स्पीड है कि 8 बार हमारी अर्थ के चारों तरफ 1 सेकंड में घूम सकती है। दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट। अब इस लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होते हैं, कुछ फिनोमिनन वो शो करते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। बहुत सारे आपने वीडियो देखे होंगे, सीधा स्टार्ट कर देते हैं लाइट व्हाट इज रिफ्लेक्शन, व्हाट इज रिफ्रैक्शन। नहीं, जब तक आपको बेसिक कंसेप्ट बच्चों नहीं पता होगा कोई सेंस नहीं निकलता है। ठीक है, तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज लाइट की हम डिस्कस करने वाले हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, शैडो फॉर्मेशन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, पोलराइजेशन एंड इंटरफेरेंस। तो सबसे पहले बात आती है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन कि लाइट जो है ना बच्चों, वो स्ट्रेट लाइन में बहुत फास्ट ट्रेवल करती है। ठीक है ना, जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट है दे शोज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, और वहां पे जो प्रोपगेशन है बहुत फास्ट होगा। ये डाइवर्जिंग लाइट रेज दिख रही है कि एक कॉमन पॉइंट से अलग अलग डायरेक्शन में चली जाए, या अलग अलग डायरेक्शन से लाइट रेज जब आके एक जगह जुड़ती है तो उसको कहते हैं कन्वर्जेंस। तो डाइवर्ट से डाइवर्जेंस, कन्वर्जेंस का मतलब इकट्ठा होना। इज इट क्लियर। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी शैडो फॉर्मेशन, कि जब स्ट्रेट लाइट रेज किसी नॉन ट्रांसपेरेंट, जिसको हम ओपैक ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, जिसमें लाइट पास ना हो सके, तो वो एक शार्प शैडो बनाती है उस बॉडी की जो उस लाइट रे के रास्ते में आया। यहां पे आप देख रहे हो सन की लाइट रेज इस प्लैनेट पे गिरी, तो क्योंकि ये लाइट रेज के बीच में आ गया तो इसकी शैडो बन जाती है। थर्ड वन इज रिफ्लेक्शन, कि जब लाइट रे किसी स्मूथ शाइनिंग सरफेस पे स्ट्राइक करता है, हिट करता है, तो ये उसी मीडियम में वापस आ जाती है लाइट रे, एंड दैट इज नोन एज रिफ्लेक्शन। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो लाइट रे आती है दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। ये जो सरफेस है स्मूथ सरफेस, इससे टकराने के बाद जो लाइट रे वापस आती है दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। और जो परपेंडिकुलर हाइपोथेटिकल लाइन होती है दोनों के बीच में दैट इज नोन एज नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, 3 नए वर्ड्स आपके सामने आए। अब रिफ्रैक्शन के केस में क्या होगा, रिफ्लेक्शन में तो उसी मीडियम में चली गई, लेकिन जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाए अपना पाथ चेंज करके, देन इट इज नोन एज रिफ्रैक्शन। ठीक है ना। तो एयर से यहां पे आप देख पा रहे हो ग्लास में आई, तो अलग अलग मीडियम में अलग अलग तरह से बिहेवियर शो होता है कि रेयर से डेंसर मीडियम में आ रही है, या डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है। तो लाइट या तो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी या नॉर्मल से दूर जाएगी। सो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का डिफरेंस समझ में आ गया कि अगर उसी मीडियम में वापस चली जाए स्ट्राइक करने के बाद तो रिफ्लेक्शन, और दूसरे मीडियम में चली जाए तो रिफ्रैक्शन होता है बच्चों। अब डिफ्रैक्शन क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट वेव अराउंड द ऑब्स्टेकल इन इट्स पाथ। ठीक है ना, लाइट रे बेंड कर जाती है। आपने देखा होगा अगर आप एक ब्लेड में से लाइट रे पास करते हो तो क्या होता है, जो पार्ट ट्रांसपेरेंट होगा उसमें से तो लाइट रे पास हो जाएगी, लेकिन जो ओपैक होगा वहां पे शैडो बन जाएगी। तो बेंडिंग हो जाती है लाइट वेव्स की ऑब्स्टेकल के चारों तरफ, दैट इज नोन एज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब डिस्पर्शन और डिफ्रैक्शन में क्या फर्क है। डिस्पर्शन होगा कि जब लाइट इसके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में टूट जाए, देन इट इज नोन एज डिस्पर्शन। प्रिज्म में से जब एक सिंगल बीम ऑफ लाइट पास करते हैं तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में ब्रेक डाउन हो जाता है, विबग्योर ऑब्टेन करते हैं हम, विबग्योर। तो
इसको कह देते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। लेकिन अगर एक और यहां पे हम प्रिज्म रख दें और उसमें से लाइट रे पास करें तो दोबारा से हमें व्हाइट लाइट ऑब्टेन होगी। इसके लिए एक वर्ड और यूज किया जाता है, न्यूटन्स डिस्क, कि अगर विबग्योर के कलर्स को, विबग्योर को अगर एक सर्कल बना के हाई स्पीड पे रोटेट किया जाए, कि कार्डबोर्ड लेके हम उस पे ये सातों के सातों कलर्स कर दें और उसको हाई स्पीड में रोटेट करेंगे, देन व्हाइट लाइट इज ऑब्टेन्ड। दिस इज नोन एज न्यूटन्स डिस्क। तो उल्टा भी पॉसिबल है। तो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, शैडो फॉर्मेशन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन। जहां तो कोई कंफ्यूजन है तो एक बार कमेंट सेक्शन में आप बताइए। इंटरफेरेंस, नॉर्मली इंटरफेरेंस का मतलब आपको पता है, वर्ड टू वर्डिंग अगर हिंदी में ट्रांसलेट करें तो डिस्टर्ब करना, इंटरफेयर करना, है ना। तो जब दो लाइट रे आपस में मिलती हैं तो एक स्ट्रॉन्गर बीम मिलती है लाइट की, ठीक है ना। तो अगर स्ट्रॉन्गर बीम मिलेगी तो उसको कह देंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लेकिन अगर दो लाइट रेज के मिलने से नई जो लाइट बीम है वो कम ब्राइट हो तो वो क्या कहलाएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का मतलब है कि दो लाइट रेज को मिलना है और एक कंबाइंड लाइट बीम प्रोड्यूस करनी है। अगर वो नई बीम जो है वो ब्राइट है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, और अगर वो लेस ब्राइट बीम है तो वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाता है बच्चों, ठीक है। पोलराइजेशन, वो डायरेक्शन जिसमें लाइट वेव वाइब्रेट करती है वो क्या कहलाएगा, पोलराइजेशन। अब ये देखिए, एक अनपोलराइज लाइट वेव है और जब ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक वाइब्रेटिंग मोड में ट्रेवल कर रही है तो इसको कहते हैं प्लेन पोलराइज लाइट वेव या प्लेन पोलराइज वेव। क्लियर। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो लाइट रेज शो करती है। अब देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि जो स्पीड लाइट की है वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो ये डिफरेंट आपको यूनिवर्स के ऑब्स्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं। सन से अर्थ तक लाइट आने में इतना टाइम लग जाता है, अर्थ से मार्स में जाने में, अर्थ से मून तक आने में, तो दे आर डिफरेंट पैरामीटर्स। मतलब इतनी लाइट है कि 8 बार 1 सेकेंड में अर्थ के चारों तरफ वो घूम सकती है। अब जो लाइट वेव्स है ना बच्चों, लाइट वेव्स दोनों तरह का बिहेवियर शो करती हैं। वो पार्टिकल नेचर भी शो करती हैं और वो वेव नेचर भी शो करती है। वेव नेचर अभी मैंने बताया आपको, स्टार्टिंग में मैंने बताया था ना, लाइट वेव किस तरह की वेव्स हैं, लाइट रेज, रे ऑप्टिक्स इसीलिए कहते हैं इसको, इसकी स्टडी को, ठीक है ना। और जब वेव ऑप्टिक्स की बात करेंगे तो ऐसा वेव नेचर लाइट का जहां पे हम इंटरफेरेंस को और पोलराइजेशन को पढ़ेंगे तो वो वेव नेचर हो जाएगा, अदरवाइज पार्टिकल नेचर होता है। क्लियर टू एवरीवन, याद रहेगा, पक्का। चले आगे हम, चलिए। अब सोर्सेज ऑफ लाइट, अलग अलग टाइप के सोर्स होते हैं बच्चों लाइट के। एक होता है ल्यूमिनस सोर्स और दूसरा हो जाएगा नॉन ल्यूमिनस, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस सोर्स। क्या फर्क है दोनों में? ल्यूमिनस का मतलब होता है बच्चों जो ऑब्जेक्ट अपनी खुद की लाइट इमिट करे, इमिट लाइट इटसेल्फ, तो वो क्या कहलाएगा, ल्यूमिनस सोर्स। तो जैसे सन है, स्टार्स हैं, ये खुद की लाइट इमिट करते हैं तो क्या हो गए, ल्यूमिनस सोर्स। अब ये आर्टिफिशियल ल्यूमिनस सोर्स भी हो सकते हैं, जैसे आर्टिफिशियल में आ जाएगा आपका कैंडल, है ना, इलेक्ट्रिक लैंप्स। तो ये क्या हो गए, आर्टिफिशियल ल्यूमिनस, ये नेचुरल ल्यूमिनस सोर्स। नॉन ल्यूमिनस सोर्स क्या होंगे कि खुद की लाइट तो इमिट नहीं करते बट बिकम विजिबल। कब विजिबल हो जाएंगे, जब ल्यूमिनस सोर्स की लाइट इनके ऊपर गिरेगी, ठीक है। तो प्लैनेट्स, मून, खुद की लाइट नहीं है ना इनकी, अर्थ की खुद की लाइट है या नहीं है, नहीं है। इसके अलावा वुड, टेबल, ये
आर्टिफिशियल नॉन ल्यूमिनस सोर्स हो गया। तो खुद की लाइट है तो ल्यूमिनस, नहीं है तो नॉन ल्यूमिनस। इसी तरह मीडियम ऑफ लाइट भी इंपॉर्टेंट होता है। मीडियम ऑफ लाइट का मतलब है बच्चों वो सब्सटेंस जिसके थ्रू लाइट प्रोपेगेट करे या टेंड ट्राई करे प्रोपेगेट की, थ्रू विच लाइट प्रोपेगेट मतलब ट्रेवल करे और टेंड टू प्रोपेगेट कोशिश करे, तो क्या कहलाएगा, मीडियम ऑफ लाइट। अब ऑब्जेक्ट के बेसिस पे देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मीडियम्स। 3 टाइप के होते हैं मेनली। सबसे पहला हो जाएगा ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट या मीडियम। नाम से ही पता चल रहा है ट्रांसपेरेंट मीडियम का मतलब, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, ऐसी बॉडीज थ्रू विच लाइट पासेस, है ना, जिसके थ्रू लाइट इजीली पास हो जाए, प्रोपगेट हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा, ट्रांसपेरेंट बॉडी। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो ग्लास है, वाटर है, एयर है, इनमें से लाइट इजीली पास हो जाती है, प्रोपगेट हो जाती है। दूसरा ट्रांसल्यूसेंट कि 50-50 वाला मामला है। ए पार्ट ऑफ लाइट इज पास थ्रू दैम, पार्ट ऑफ लाइट इज पास्ड, पूरी की पूरी लाइट पास नहीं होती लेकिन उसका एक पार्ट उसमें से पास हो जाता है, वो क्या होंगे, ट्रांसलूसेंट। जैसे पैराफिन वैक्स हो गया, वैक्स में से लाइट कुछ पार्ट पास हो जाता है। पेपर पे आप ग्रीस लगा दो, ग्रीस पेपर, उस केस में भी ऐसा ही होता है। और तीसरा बच्चों हो जाएगा ओपैक, ओपैक ऑब्जेक्ट, जिसमें से लाइट नहीं पास होती, नॉट एट ऑल। जैसे आप जिस चेयर पे बैठे हैं या मैं जिस चेयर से सेशन ले रहा हूं, डेस्क जिस पे आप बैठते हो, इनमें से लाइट पास होती ही नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा, ओपैक ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर टू एवरीवन नाउ? ठीक है, तो हमने प्रॉपर्टीज की बात कर ली, हमने सोर्सेज की बात कर ली, हमने मीडियम ऑफ लाइट की या बॉडीज की बात कर ली। अब बात करते हैं, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है बच्चों में, बहुत सारे बच्चों को ये बेसिक डिफरेंस नहीं पता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रे ऑफ लाइट एंड बीम ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट होती है बच्चों एक स्ट्रेट लाइन पाथ जहां पे लाइट ट्रेवल करती है होमोजेनस मीडियम में, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ द पाथ थ्रू विच लाइट इज ट्रेवलिंग। तो जिस डायरेक्शन में वो ट्रेवल कर रही है उसकी तरफ एरो होता है, स्ट्रेट लाइन का एरो जिस तरफ होगा मतलब लाइट उस तरफ ट्रेवल कर रही है, ठीक है। तो लाइट रे एक पॉइंट सोर्स से किसी भी डायरेक्शन में ट्रेवल कर सकती है, ठीक है ना। तो जब वो अलग अलग डायरेक्शन में चली जाए तो क्या कहलाएगा, डाइवर्जेंस, अभी मैंने बताया था। और जब बहुत सारी लाइट रेज एक जगह मिल जाती है तो क्या कहलाता है, कन्वर्जेंस। तो ए पैरेलल या बंच ऑफ लाइट रेज और बंडल ऑफ रेज एट ए पॉइंट इज कॉल्ड बीम। बंडल ऑफ लाइट रेज, बंच ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। तो ये कन्वर्जेंट बीम हो गया, सॉरी दिस इज डाइवर्जेंट एंड दिस इज कन्वर्जेंट बीम। लेकिन जब एक साथ एक डायरेक्शन में जा रहे हो देन इट इज कॉल्ड पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो रे और बीम का डिफरेंस समझ में आ गया। रे स्ट्रेट लाइन जिसमें लाइट रे ट्रेवल कर रही है, जब बहुत सारी लाइट रे एक पॉइंट से अराइज होती हैं देन इट इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट, लेकिन उनकी डायरेक्शन एक होनी चाहिए। अब अगर मैं ये कहूं दिस वन दिस वन दिस वन, इज इट ए बीम ऑफ लाइट? नो, दीज आर रेज ऑफ लाइट, क्योंकि इनकी डायरेक्शन अलग अलग है। अगर ऐसे होता तो ये बीम ऑफ लाइट होती, ये डाइवर्जेंट बीम, ये कन्वर्जेंट बीम। क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, चलिए उसके बाद बात आती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी बात कर लेते हैं कि ये एक सरफेस है हमारा, एक लाइट रे आती है यहां पर, स्ट्राइक करती है और स्ट्राइक करने के बाद उसी मीडियम में वापस चली जाएगी, तो उसको हम क्या कह देते हैं बच्चों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर टू एवरीवन? कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज आफ्टर हिटिंग अ सरफेस, सेम मीडियम में जानी चाहिए। तो वो लाइट रे जो आ रही है उसको हम क्या कह देते हैं, इंसिडेंट रे। जो स्ट्राइक करने के बाद जाती है वो क्या कहलाती है, रिफ्लेक्टेड रे। तो ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये जो इनके परपेंडिकुलर है वो क्या कहलाता है, नॉर्मल टू द प्लेन।
अब सरफेस के बेसिस पे दो तरह का रिफ्लेक्शन हो सकता है, रेगुलर एंड इरेगुलर, रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अगर सारी की सारी लाइट रेज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही चली जाए तो क्या कहलाएगा, रेगुलर और स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। ऑल द पैरेलल रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए रेगुलर सरफेस आर पैरेलल टू, देखिए ये आई यहां पे, ये आई यहां पे, ये आई यहां पे, तो ये इंसिडेंट रेज और रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल है अगर एक दूसरे के, तो क्या कहलाएगा, रेगुलर या स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। लेकिन अगर सरफेस स्मूथ नहीं है तो अलग अलग एंगल से इंसिडेंट रे स्ट्राइक करेगी हमारे सरफेस पे और अलग अलग एंगल से ही रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी। तो जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो पैरेलल नहीं होती है एक दूसरे के, तो वो क्या कहलाएगा, इरेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन की दोनों टाइप्स पता चल गया आपको, रेगुलर एंड इरेगुलर। क्लियर? नाउ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, बेसिक है। दो इंपॉर्टेंट लॉ है बेटा। नंबर वन, इंसिडेंट रे, दिस वन रिफ्लेक्टेड रे जो हिट करने के बाद जाती है, दिस वन, एंड द नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू द सरफेस लाइज इन द सेम प्लेन। क्लियर हो गया? दूसरा क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर, कि अगर ये 45 डिग्री से आ रही है तो 45 डिग्री से ही रिफ्लेक्ट होगी, 30 डिग्री से आ रही है तो 30 डिग्री से ही इसका रिफ्लेक्शन होगा। क्लियर? अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड ये वर्ड्स जो थे तो मैंने आपको बता दिया कि रिफ्लेक्शन तो बाउंसिंग ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर हिटिंग द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। इंसिडेंट रे जो आने वाली लाइट रे है, दिस वन, ये ओ हो गया, दिस इज ए, तो ए ओ इंसिडेंट रे और ये ओ भी इज रिफ्लेक्टेड रे। ठीक? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कि जहां पे लाइट हिट करेगी, दिस ओ इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्लियर? नॉर्मल लाइन परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई और एंगल आर। तो टर्मिनोलॉजी भी आपको क्लियर हो गई। दोबारा से दोनों लॉज बता देता हूं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस is always equal to angle of reflection, angle I is equal to angle R, and secondly incident ray, reflected ray and normal at the point of incidence all lies in the same plane। याद आ जाएगा बच्चों आपको ये बात? चलिए अब बात आती है कि इमेज फॉर्मेशन क्या होती है। तो इमेज फॉर्मेशन हम पढ़े उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इमेज होते कितने टाइप की, टाइप्स ऑफ इमेजेस। देखिए जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी लाइट रे के पाथ में आता है तो उसकी शैडो बनती है, हमें पता है। तो इमेज क्या होती है, इमेज क्या होगी, ऐसा पॉइंट जहां पे दो लाइट रे एक्चुअली मीट करे या मिलती हुई दिखाई दे तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा, इमेज। ठीक है? अब यहां पे देखिए एक स्मूथ सरफेस है मिरर का, ये आपको दिख रहा है, ये इंसिडेंट रेज है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है? अब अगर ये एक्चुअली मीट करती हैं तो इमेज जो बनेगी उसको क्या कहेंगे हम, रियल इमेज। लेकिन अगर ये मिलती हुई दिखाई दे रही है, डॉटेड लाइन से आपको दिखाई दे रही है, तो ऐसी इमेज क्या कहलाएगी, वर्चुअल इमेज। तो इसका मतलब दो टाइप की इमेज होती है, एक रियल इमेज होती है, एक वर्चुअल इमेज। रियल में एग्जैक्टली जो लाइट रेज है वो मीट करती है, उसको स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं हम। वर्चुअल इमेज में एग्जैक्टली लाइट रेज मीट नहीं करती तो ऐसी इमेज को हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। ठीक? तो रियल और इन्वर्टेड दो टाइप की इमेज है, एक्चुअली मीट करती हैं, स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, और ये हमेशा इन्वर्टेड होती हैं। और हमारी आईज में जो रेटिना है वो इस इन्वर्टेड इमेज को इरेक्ट करके दिखाता है। रेटिना का काम क्या है, इन्वर्टेड इमेज को इरेक्ट करना। ठीक है? इसका मतलब वर्चुअल में उल्टा हो जाएगा कि लाइट रे अपीयर टू मीट, तो उसको स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते और ऐसी इमेजेस हमेशा इरेक्ट होती है। ठीक है बच्चों? तो ये बेसिक कंसेप्ट है जिसके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। यहां तक कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी इफ बट है तो प्लीज एक बार आप बताइए मुझे।
कि सर यहाँ पे ये पॉइंट समझ में नहीं आया, क्योंकि इसके बाद हमें बात करनी है मिरर की, कि टाइप्स ऑफ मिरर कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। तो आप अपने डाउट जो है कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, बायोनीति के कमेंट सेक्शन में अपने डाउट एक बार पूछ लीजिए। यहां तक अगर चीजें समझ आई है तो एक बार लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और नीडी वन के साथ एक बार शेयर कर दीजिए। इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइप्स ऑफ मिरर।